आज हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट होने का उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हीना भारद्वाज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं। नंबर थ्री रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति को। अब नंबर 3 क्या है? नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, आपकी जो ब्रेन पावर है, आपका दिमाग कितना वर्क करता है। ब्रेन पावर मतलब आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर कितनी है। तो नंबर 3, अब देखिए, अगर नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम आ रहा है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है और साथ ही साथ ये आपके इमोशंस को भी दिखाता है, आपका दिल कैसा है। और ये क्रिएटिविटी के साथ साथ आपकी नॉलेज को दिखाता है, आपको कितनी नॉलेज है, आप अपने ब्रेन को किस टाइम किस जगह कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देखें, जो नंबर 3 है, नंबर 3 वाला जो पर्सन है जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 ओनली सिंगल टाइम आ रहा है, वो पर्सन जब कहीं किसी भी काम के लिए जाता है, नॉर्मली अगर वो शॉपिंग के लिए भी जा रहा है, उसको अपने लिए बेडशीट खरीदनी है, तो वहाँ पर वो कुछ भी खरीदने से पहले पहले इमेजिन करेगा वो कि हाँ, मेरा बेड इतना बड़ा है, उसके पिलो कवर ऐसे हैं, उन पर ये कलर है, मतलब इस कलर का कवर है और मुझे बेडशीट उसके अकॉर्डिंग किस कलर की लेनी है। साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि वहाँ पर कर्टन्स ऐसे हैं, मतलब कुछ भी करने से पहले वो अपनी इमेजिनेशन पावर को भी यूज़ करके अच्छे से क्रिएटिव ढंग से उस चीज़ को दिखाता है, मतलब बहुत अच्छे से अपने माइंड का वो यूज़ करता है, क्योंकि उसको नॉलेज तो है ही, तो उस नॉलेज को वो बहुत सही ढंग से यूज़ करता है। नॉलेजेबल होते हैं ये लोग, क्रिएटिव होते हैं, इमोशनली भी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे पर्सन होते हैं और अपनी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना भी इन्हें आता है। तो ये थी बात नंबर 3 के बारे में, जब वो आता है सिंगल टाइम। अब अगर हम बात करें नंबर 3 2 टाइम, जब किसी के डेट ऑफ बर्थ में रिपीट होता है। अब जब नंबर 3 2 बार रिपीट होता है तो क्या होता है, जैसे कि नंबर 3 जब एक बार था, उस इंसान के पास नॉलेज थी, इमोशंस थी, क्रिएटिविटी थी। अभी जब नंबर 3 2 बार आया तो उसने क्या किया, उसी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा एनहेंस कर दिया। एनहेंस मतलब उस चीज़ को और बढ़ा दिया। उस पर्सन के अंदर नॉलेज भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वो चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहेगा और उसकी जो इमेजिनेशन पावर होगी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसे इंसान को नॉलेज ज़्यादा है तो आप इसको ईजिली बुद्धू नहीं बना सकते। ये हर एरिया को जानता है, क्या ब्लैक है क्या वाइट है, और साथ ही साथ ये ग्रे एरिया भी जानता है। मतलब आप ये कहेंगे अच्छा बुरा सब कुछ इसे साफ साफ दिखाई देता है, तो आप इसको इजीली बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये अपना अच्छा बुरा सब कुछ जानता है, कौन कैसा है, कौन मुझसे क्या चाह रहा है, ये सब कुछ जानता है। ठीक है, तो अब जो क्या है, ये पर्सन क्या होता है, अपने सिद्धांतों का पक्का होता है। जो भी ये करना चाहता है प्रॉपर वे में करता है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मोस्टली ये लोग शॉर्टकट लेना नहीं चाहते, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि क्या करने से इन्हें क्या मिल सकता है, तो उस चीज़ का यूज़ करके ये आगे बढ़ते हैं। और देखा जाता है ये लोग मोस्टली अच्छी मतलब पोस्ट पर पाए जाते हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं, हायर एजुकेशन ये गेन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है और ज़्यादा ज्ञान लेने की, मतलब किसी भी एज में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्यूरियोसिटी एक बनी रहती है कि आज भी मैं कुछ नया सीख लूँ, ये भी सीख लूँ मैं वो भी, और वही नॉलेज ये अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, जब नंबर 3 बार रिपीट होता है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो यहाँ पर बिल्कुल खेल उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब आप ये कहेंगे, ये पर्सन, इसके अंदर क्यूरियोसिटी तो रहेगी, चीज़ों को सीखेगा भी, इसकी ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिविटी इसके अंदर है, इमेजिनेशन पावर है, लेकिन अब इसके अंदर जो नॉलेज है, उस नॉलेज का इसको घमंड हो जाता है। उस नॉलेज को ये लोगों के साथ बहस करने में यूज़ करता है, मतलब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सही दिखाना कि हाँ, मुझे नॉलेज है, मैं ही जानता हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो ये चीज़ आ जाती है इस पर्सन के अंदर, जो कि नॉर्मल अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करेंगे, हमें जो नॉलेज है हम उसके साथ उस चीज़ को बांटेंगे कि हाँ, मुझे ये पता है, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये ऐसा टीचर हो जाता है जो कि उन स्टूडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान देगा जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इजीली समझ पा रहे हैं, ये उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। जो बच्चे डल हैं उन पर ही उतना ध्यान नहीं देगा। मतलब टीचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आप कहेंगे, और जो जल्दी ग्रैब कर पा रहे हैं, चीज़ों को सीख पा रहे हैं, ये सिर्फ उन पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी चीज़ इसके लिए ख़राब मानी जाती है, मतलब क्योंकि हमें सबको साथ लेकर चलना है। तो नंबर 3 अगर 3 बार रिपीट होता है तो उस इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती है। और अगर नंबर 3, जैसे कि मैंने बताया, नंबर 3 2 टाइम्स आता है तो उस पर्सन के अंदर राइटिंग स्किल्स भी पाए जाते हैं। राइटिंग स्किल्स मतलब उसकी ये नहीं कि राइटिंग अच्छी होगी, उसकी राइटिंग स्किल्स मतलब वो कोई कंटेंट राइटर भी हो सकता है। कंटेंट राइटर जैसे कि कोई ब्लॉगर हो सकते हैं वो, और साथ ही साथ कोई स्क्रिप्ट लिखने का उन्हें शौक हो सकता है, फिल्म स्क्रिप्ट कह सकते हैं आप या कुछ भी, और शायरी भी कर सकते हैं, पोइट भी हो सकते हैं। इन्हें लिखने का शौक बहुत होता है और अपनी चीज़ों को, अपने भावों को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखते हैं। नंबर 3, वही नंबर 3 अगर 3 बार रिपीट होता है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं दूसरों के साथ बहस करने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं।
अब अगर हम देखें नंबर थ्री अगर हमारा आता है 4 बार किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये इंसान पूरी तरह मतलब एक अलग ही उसमें चला जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू इसका एक अलग ही हो जाता है। उसे क्या है, अब उसे पता है कि उसे नॉलेज है, नॉलेज का इसके अंदर अब घमंड पाया जाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाता है। एरोगेंट मतलब इससे कोई भी बात करे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको बताता रहे कि नहीं मेरे को पता है तो यही चीज़ ठीक है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, वैसे क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ़ सिद्धांतों को ही बताता रहेगा, ये गलत है, ये सही है। और कोई भी इंसान ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता, क्योंकि हर किसी का हर काम को करने का एक अलग ढंग होता है, अलग तरीका होता है। एक बार को हम किसी को सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, हम फ़ोर्सफुली किसी को ये नहीं कह सकते नहीं तुम मुझे ये पता है, तुम यही ठीक है, आप यही कीजिए। तो ये चीज़ कहीं न कहीं गलत हो जाती है। तो इस इंसान का अगर नंबर 3 4 बार रिपीट होता है, तो ये जो पर्सन है, इस इंसान का मोस्टली टाइम आप कहेंगे 99% जो टाइम है, उसका दूसरों के साथ बहस करने में ही जाता है, क्योंकि वो दूसरों को सुनना पसंद ही नहीं करता। उसे लगता है सब किसी को कुछ भी नहीं आता, जो है नॉलेज मुझे है, मुझे ही पता है क्या सही है, क्या गलत है, तो जो भी होना चाहिए वो सब मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर नंबर 3 किसी की भी ग्रिड में या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार, 5 बार वैसे तो रिपीट होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो सेम 4 बार वाली रिज़ल्ट ही उस पर्सन को देखने को मिलेंगे। मेरी बातों से आपने कितना रिलेट किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। राधे राधे।